बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे हैं टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन। आज हम करने वाले हैं हॉर्मोन्स वाला चैप्टर। तो हॉर्मोन्स एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के हम करेंगे। पहले हम करते हैं एनिमल्स के। अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए हो तो वो इस नंबर पर मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे। ठीक है बच्चों, चलिए अब शुरू करते हैं आपका चैप्टर हॉर्मोन्स इन एनिमल। जो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, जो ग्लैंड हार्मोन रिलीज करती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो सबसे पहली ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? एक मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, ये एक पी साइज ग्लैंड है जो कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। देखो कितनी छोटी सी ग्लैंड है, फिर भी मास्टर ग्लैंड कहलाती है। पी साइज मतलब जो मटर का दाना होता है उस साइज की है। इट कंट्रोल ऑल द सिक्रीशन ऑफ ऑल द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। ये मास्टर ग्लैंड क्यों कहलाती है? क्योंकि ये क्या कंट्रोल करती है, और जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, जितनी भी अदर ग्लैंड है जो हार्मोन सिक्रीट करेंगे, उनका कंट्रोल कौन करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करती है उसका क्या नाम है? ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो ड्वार्फिज्म, मतलब जिसको बोनना बोलते हो, और ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा होगा तो जिग्नास्टिज्म, मतलब जो बहुत लंबा चला जाएगा। आपने देखा होगा कई जिनकी हाइट बिल्कुल कम होती है उनमें ग्रोथ हार्मोन बहुत कम होता है, और कई हैं जो 7 फीट के भी चले जाते हैं, उनमें ग्रोथ हार्मोन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ग्रोथ हार्मोन किससे रिलीज होता है? मास्टर ग्लैंड से। मास्टर ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये और सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। उसके बाद आई सेकंड, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या है? बटरफ्लाई शेप की एक ग्लैंड है जो कि थ्रोट के अंदर, अपने गले के अंदर प्रेजेंट होती है। इसको आप ऐसे भी याद रखते हो कि थायराइड होता है ना, कहाँ पे होता है? वो गले के अंदर ही तो होता है। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होगी? अपने थ्रोट के अंदर। और ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को। आयोडीन रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज इट। और थायरोक्सिन को सिक्रेट करने के लिए कौन सा, किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आयोडीन की। अगर आयोडीन कम होगा तो क्या कोज करेगा? गोइटर्स। अब गोइटर्स को ही तो थायराइड बोलते हैं ना। थायराइड नहीं होगा, थायराइड डिजीज़ कब होती है? जब थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट नहीं होता। और थायरोक्सिन हार्मोन किससे सिक्रेट होगा? आयोडीन की प्रेजेंस से। आयोडीन नहीं होगा तो गोइट्रे डिजीज़ होगी। ठीक है, उसके बाद आई नेक्स्ट ग्लैंड जो कि है पेनक्रियाज। ये क्या है? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है और स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है। एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन ग्लैंड, दोनों काइंड ऑफ ग्लैंड है पेनक्रियाज। फर्स्ट क्या है? दो हार्मोन रिलीज करती है पेनक्रियाज। फर्स्ट है इंसुलिन, सेकंड है ग्लूकोजन। ये दोनों क्या है? एंटागोनिस्टिकल है, रेगुलेट करते हैं शुगर लेवल को। क्यों, कैसे पता चलता है शुगर लेवल को? जब किसी भी पेशेंट को शुगर हो जाती है तो उसको क्या दी जाती है? इंसुलिन डोज दी जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? पेनक्रियाज के अंडर आती है। उसके बाद आई फोर्थ, एड्रेनल ग्लैंड। इन पेयर अबो किडनी, किडनी के ऊपर पेयर में प्रेजेंट होती है। साइज कम होता जाता है एज के, जैसे जैसे एज बढ़ती है एड्रेनल ग्लैंड का साइज कम होता है। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? एड्रेनाइन हार्मोन। इसमें क्या होता है? फ्लाइट फाइट रिस्पॉन्स, मतलब रिस्पॉन्स किसी भी चीज़ के लिए, फाइट का लगा लो या फिर किसी भी, मतलब लड़ाई वगैरह हो जाए। देखो आप खुद देखो, इसके जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हम क्या है, इन चीज़ों में हमारा रिस्पॉन्स कम हो जाता है, फ्लाइट फाइट रिस्पॉन्स। उसके बाद आया फिफ्थ, गोनाड्स, गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। जो भी गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स हैं वो किसके अंदर आते हैं? गोनाड्स के अंदर। ये कौन कौन से हैं? टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस मेल के अंदर, ओवरीज फीमेल के अंदर। जो टेस्टिस हैं वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? टेस्ट्रोजन। टेस्टोन ये क्या करता है? मेल के अंदर जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं वो टेस्टोन के थ्रू ही होते हैं। अब आप पूछोगे सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं? वो सभी जो टीन एज में बॉयज़ में देखने को मिलते हैं, लाइक उनकी आवाज़ थोड़ी और भारी होना, उनकी दाढ़ी, मुँह छाना, जो भी ये सब है ये सेकेंडरी। और सेम इन
गर्ल्स जो ओवरीज हैं वो क्या करती हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करती हैं। ये भी इसी में हेल्प करती हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को जब डेवलप होते हैं, तो जैसे कि ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज होना हो गया या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का शुरू होना हो गया। ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन किस में आते हैं, टेस्टिस और ओवरीज से जो हार्मोन रिलीज होंगे उन्हीं से इनका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद है कुछ और ग्लैंड्स जो कि हैं पीनियल ग्लैंड। ये क्या करती है, ब्रेन के सेंटर में प्रेजेंट होती है और हार्मोन कौन सा रिलीज़ करती है, मेलाटोनिन। ये क्या करता है, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, स्लीप पैटर्न और सीजनल फंक्शन, इस सब में हेल्प कौन सा करता है, मेलाटोनिन हार्मोन। नेक्स्ट है ग्लैंड, वो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। न्यूरो एंडोक्राइन रीजन में प्रेजेंट होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ लिंक होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड है, किसके कारण, वो सभी अदर ग्लैंड को कंट्रोल करती है और वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस, सोमाटोस्टेटिन एंड डोपामिन। उसके बाद आई नेक्स्ट ग्लैंड जो कि है पैराथायरॉइड ग्लैंड। 2 पेयर प्रेजेंट होते हैं थायराइड ग्लैंड के पास। ये क्या, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, हार्मोन कंट्रोल करता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल को। जो थायराइड ग्लैंड थी वो क्या कर रही थी, थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज कर रही थी, और वो किसको कंट्रोल करता था, क्या बोलते हैं, आयोडीन, उसको थायरोक्सिन हार्मोन को क्या बोलते हैं, उसको कंट्रोल करता था, एक्टिवेट करता था। ठीक है, पैराथायरॉइड कंट्रोल कैल्शियम फॉस्फेट लेवल इन बॉडी एंड बोन्स। उसके बाद जो पैराथायरॉइड है उससे कौन सा डिसऑर्डर होता है, टेटनी और ऑस्टियोपोरिस, ये दोनों हार्मोन होते हैं पैराथायरॉइड से, और थायराइड डिसऑर्डर, और थायराइड से कौन सा डिसऑर्डर होगा, गोइट्री। उसके बाद आई लास्ट ग्लैंड जो कि है थाइमस ग्लैंड, जो कि हार्ट के फ्रंट में और सेटर्नम के अपर साइड में प्रेजेंट होगी। हार्मोन रिलीज करेगी थाइमोक्सिन, जो कि मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, जो कि हमारी डिजीज को क्योर करने में हेल्प करते हैं, उनके मैचुरेशन में हेल्प कौन सी करेगी, थाइमोक्सिन हार्मोन। ये था आपका हार्मोन का। उसके बाद करेंगे हम कुछ प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन है 5 हार्मोन जो आपको याद करने हैं। फर्स्ट है ऑक्सिन, जो कि शूट टिप में प्रेजेंट होता है और ग्रो लॉन्गर एंड इन्वॉल्व इन फोटोट्रोपिज्म में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है गिबरलिन, जो कि स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन, जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। एबेसिक एसिड, जो कि ग्रोथ को इंक्रीज करता है और विल्टिंग ऑफ लीव्स को भी हेल्प करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक एसिड को। स्ट्रेस हार्मोन, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, बेसिक एसिड। उसके बाद आया इथाइलिन, क्या है, गैसियस हार्मोन है, आपसे पूछ सकते हैं गैसियस हार्मोन प्लांट के अंदर कौन सा है, तो वो है इथाइलिन, और ये क्या करता है, फ्रूट्स की रिपिंग में, मतलब फ्रूट को पकाने में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका छोटा सा हार्मोन्स का चैप्टर। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा और प्लीज़ सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू बच्चों।